students, today the topic is of direct and indirect optative sentence. Optative sentence को हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य. इच्छा सूचक का मतलब क्या है कि हमारे मन में कोई भी थॉट अगर चल रहा है तो हम उसको किस तरह से कहें. जैसे अगर हमें किसी को ब्लेस करना है, यानी किसी को आशीर्वाद देना है, यानी कि ब्लेसिंग देनी है, और डायरेक्ट का जो सेंटेंस होगा उसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड दिया है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो विश्ड हो जाएगा. ठीक है. अगर हम किसी को कर्ज किसी को श्राप देते हैं तो मतलब कोई बहुत शैतानी अगर कर रहा है, जैसे सेंटेंस दिखा था, दे सेड टू द नॉटी चिल्ड्रन मे यू ऑल गो टू हेल्प. कि उन्होंने क्या कहा, तो बहुत शरारती बच्चों से कि तुम सब कहाँ जाओ, हेल्प, नर्क में जाओ. तो क्या वो एक श्राप दे दिया. तो जब ये सेड टू जो किस में चेंज हो जाएगा, ये अभी कर्ज में चेंज हो जाएगा. ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद हो तो सेड को विश में चेंज कर देते हैं. अगर हम प्रे करें गॉड से, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में रिपोर्टिंग जो स्पीच होगी, ठीक है, या रिपोर्टिंग जो वर्ब है उनमें अगर गॉड वर्ड दिया हो, जैसे यहाँ दिया है रिपोर्टिंग स्पीच में मे गॉड हेल्प यू, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे ट्रेड हो जाता है. ठीक है. यहाँ भी देखिए, यहाँ मे यू लिव लॉन्ग कि आप क्या हो, आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो. ठीक है. प्रे तो हम गॉड से ही कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन गॉड यहाँ पे रिटन वे में नहीं है तो हम यहाँ विश्ड करेंगे. अगर गॉड दिया हो तो क्या कर देते हैं हम, तो प्रेड हो जाता है, और किसी को श्राप देते तो कर्ज हो जाता है. ठीक है. अब देखते हैं सेंटेंस को. ठीक है. यहाँ क्या है, सेड. ठीक, मैंने बताया था ब्लेसिंग है, तो ही ब्लेस्ड हिज सन. ही ब्लेस्ड हिज सन. कंजंक्शन दैट ही यूज होगा, दैट. ठीक है. अब मेक माइट हो जाना यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट यानी हिज सन. मेल है कोई तो क्या हो जाएगा, हिज सन. दैट ही मेक माइट लिव लॉन्ग. क्लियर. दैट था तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्लेस्ड कर दिया. अब मे गॉड हेल्प यू, गॉड वर्ड दिया है, जब गॉड दिया होगा तो मैंने पहले बताया था क्या हो जाएगा, वहां पे प्रेड हो जाएगा सेट के प्लेस पे. तो दे प्रेड दैट गॉड सब्जेक्ट हो जाएगा, गॉड मेक अ माइट हेल्प. हेल्प रहेगा क्योंकि माइट क्या है, तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं, माइट हेल्प. अब यहाँ भी यू के सेकंड पर्सन नहीं दिया होता है तो हम किसी में भी चेंज कर देते हैं उसको. ठीक है. फर्स्ट पर्सन में या थर्ड पर्सन में किसी में भी चेंज कर देते हैं. ठीक है. दे सेड टू द नॉटी चिल्ड्रन मे यू ऑल गो टू हेल्प. मे यू ऑल गो टू हेल्प यानी कि श्राप देने वाली बात हुई है, तो सेड टू किसमें बदल जाएगा, वो कर्स्ड में. तो दे कर्स्ड द नॉटी चिल्ड्रन that may you all go to hell. यानी कि यहाँ पे क्या है, यू जो होगा वो सेकंड पर्सन में है, और जब सेकंड पर्सन में होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे बात किसकी हो रही है, नॉटी चिल्ड्रन की, यानी नॉटी चिल्ड्रन बहुत सारे हैं. ठीक है. और हमें जो पता भी नहीं है तो यू को हम चेंज कर देंगे किसमें, दे में. ठीक है. क्योंकि सबके बारे में बात हो रही थी. तो दे मेक अ माइट, दे माइट, दे ऑल माइट गो टू हेल्प. ठीक है. दे माइट, दे ऑल क्लियर है इतना. इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब दे सेड टू द नॉटी चिल्ड्रन मे यू ऑल गो टू हेल्प. ठीक है. तो क्या हुआ, यू को दे में चेंज कर दिया, मे को माइट. ठीक है. ऑल गो टू हेल्प. ठीक है. तो ये तो थे ब्लेसिंग्स वाले सेंटेंसेस, कर्स, प्रे टू गॉड. ठीक है.
मे को माइट हम चेंज कर ही देते हैं, ठीक है। कंजंक्शन दैट यूज होता है, ये आपको पहले से पता था, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे, अब अगर इसमें कोई भी विश है, जैसा कभी कभी बोलते थे कि ही शेयर ओ दैट आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, उसमें क्या था, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, ठीक है। तो उसमें ओ दैट और वुड दैट, ठीक है, ये इस तरह के कुछ वर्ड मिलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। क्या करेंगे उस समय पे हम, तो वुड दैट और ओ दैट ये जो है, जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये जो वर्ड यहाँ से है वो रिमूव हो जाते हैं, और जब ये रिमूव हो जाएंगे यहाँ से तो उनके प्लेस पे क्या आ जाता है, विश्ड वर्ड आ जाता है, ठीक है। सेड भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ही विश्ड, कंजंक्शन दैट ही यूज होगा, दैट फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही, ठीक है। हेड है तो हेड ही रहेगा, ठीक है। और ये हेड कौन सा है, हैज अ हेड, यानी रखने वाले सेंस में है, इसके बाद में कोई भी वर्ब नहीं है, इसीलिए क्या है यहाँ पे, ये नहीं समझना है, वो टेंस के अकॉर्डिंग है कि मेरे पास पैसा होता, तो ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो सेड और ओ दैट को यहाँ से रिमूव कर देंगे, उसके प्लेस पे क्या जाएगा, विश्ड, और कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, और जो प्रोनाउन जिस तरह से चेंज होता था, ठीक उसी तरह से ही हमें प्रोनाउन को चेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड, इसमें भी क्या कर देंगे, ही विश्ड दैट, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे इसको, ही वॉज या वेयर, तो आपको पता है कि जब उसके बाद में कोई भी वर्ब ना दी हो, ठीक है, यानी कोई मेन वर्ब ना हो, तो हम किस में चेंज करते हैं उसके लिए, हैड बीन में चेंज करते हैं। ही विश दैट ही हैड बीन अ चाइल्ड अगेन, ठीक है। उसकी क्या इच्छा थी कि काश वो दोबारा से, क्या होता, दोबारा से बच्चा बन जाता, ठीक है। He said to his friend Happy New Year, यानी उसने अपने फ्रेंड को क्या कहा, हैप्पी न्यू ईयर विश किया है, ठीक है। तो said to तो चेंज किसमें कर देंगे, विश में, विश किया उसने हैप्पी न्यू ईयर, तो he wished his friend, यहाँ पे दैट कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो विश यूज करने के बाद में हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और कंजंक्शन इसमें हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे विश कर रहे हैं, किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कुछ को हम अगर हैप्पी न्यू ईयर है या फिर किसी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, तो वहाँ पे कंजंक्शन दैट यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ही अगर मॉर्निंग वर्ड दिया हो गुड के बाद, ठीक है, तो हम किस में बदल देते हैं, विश में बदल जाएगा, ठीक है, गुड के बाद। और जब गुड के बाद में मॉर्निंग वर्ड दिया हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ही किस में बदल जाएगा, शेप वेस्ट में, ही वेस्ट, किससे कहा था, अपनी मदर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब हमने चेंज की, सेड टू किसने बदल दिया, विश्ड में, ठीक है। और जब गुड मॉर्निंग मदर, मदर को हम इसमें किस तरह से ले आएंगे, अपनी मदर से कहा है, तो ही विश्ड हिज मदर, अपनी मदर को क्या किया, विश किया, क्या विश किया था, गुड मॉर्निंग, ठीक है। यानी लास्ट में जो भी वर्ड दिया जिससे विश किया है हमने, हम उसको अकॉर्डिंग पोजीशन केस के बना के उस वर्ड को हाईलाइट कर देते हैं, इसमें कंजंक्शन दैट यूज जो है यूज नहीं होता, ठीक है। शी सेड टू मी, ठीक है। अब यहाँ पे गुड के बाद देखिए बाय वर्ड आया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या विश नहीं होगा, क्या कर देंगे यहाँ पे, शी वेड, DADE, शी वेड मी, ठीक है, शी वेड मी के बाद में क्या करेंगे हम,
क्या कहा था? गुड बाय। क्लियर है? ही सेड टू मी थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें, थैंक यू कहा था मुझसे ही, तो सिर्फ हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं शी थैंक्ड मी। ठीक है, इस वर्ड को डाल के यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी थैंक्ड मी। यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, ऑप्टेटिव, ये जितने भी टाइप्स थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के, वो सारे के सारे जो इनडायरेक्ट में चेंज करना था वो हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा। और इसमें बस ऑप्टेटिव में यही ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंस अगर जब आपको पता लग जाता है तो बहुत आसानी से उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें उसमें विश यूज़ करना है या प्रेड यूज़ करना है। ठीक है, आपको पता है जब गॉड वर्ड दिया हो तो मैं प्रेड करेंगे। ठीक है, किसी को ब्लेसिंग करनी हो तो हम क्या कर देते हैं, विश कर देते हैं। ठीक है, वो दैट दिया हो तो क्या कर देते हैं, वहाँ भी विश हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।